बॉयस आज हम जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो है ELTR 243 इलेक्ट्रिकल मशीन्स और इसके अंदर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ DC मशीन्स और DC मोटर्स और DC मोटर्स। तो DC मोटर्स काम कैसे करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इसका, ये किस असूल के तहत ये काम करती हैं। तो इसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसका DC मोटर का वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करें व्हाट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत ये काम करती है। उसमें ये है कि एक फर्क हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल की तरफ जाती है। अब हम अगर इसके अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दे इसके अंदर, तो इसकी अपनी फील्ड होगी जो इसकी, अगर हम इसको यूं ऐसे पकड़ ले तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड रैपिंग ऑफ द फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें यह है कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रख देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि अ फोर्स विल अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। कंडक्टर विच कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो कंडक्टर के ऊपर एक ऐसी फोर्स अप्लाई होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल वो होती है जो मरकज से दूर की तरफ ले जाती है। मरकज हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो सेंटीपिटल होती है जो मरकज तरफ लेके आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल वो होती है जो मरकज से दूर ले जाती है। तो इसके ऊपर एक ऐसी कुव्वत, ऐसी फोर्स अप्लाई होगी जो उसको कंडक्टर को खींचकर मरकज के दूर लेके जाएगी और इससे हम कहते हैं कि ये फोर्स जो इसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर लगती है, मोटर इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। अब हम देखते हैं कि कंडक्टर आउट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड द या प्रिंसिपल ऑफ द DC मोटर। अब हमारे पास एक ये मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेट है जिसमें एक उसका नॉर्थ पोल है, सेकंड वन साउथ पोल। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। और इसके बाद जब ऐसे ये ट्रेवल करती है तो साउथ अट्रैक्टेड बाय द नॉर्थ, तो साउथ जो है वो नॉर्थ से अट्रैक्ट होता है। अब इसके दरमियान हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया है। अब आप करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो यूं हम इसको यूं पकड़ेंगे ऐसे। तो इसमें यह है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये रैपिंग ऑफ द फिंगर जो है ये फील्ड को इंडिकेट करेगी और थंब जो है ये इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। अब जैसे ये हम ऐसे इसको रखते हैं तो ये इसकी अपनी फील्ड होगी ऐसे, और इसके बाद ये इसकी अपनी फील्ड होगी। नॉर्थ की जो लाइंस फोर्स टुवर्ड्स द साउथ जा रही है इनकी होगी। ये दोनों फील्ड्स आपस में ऐसे टकराएंगी। जैसे ही टकराएंगी तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। जब रिपेल करेंगी तो ये कंडक्टर यूं ऐसे मूव करने पर मजबूर हो जाएगा। तो ऐसे ये ऐसे कंडक्टर मूव करेगा और ये जो इससे रिपेल करते हैं ये कोशिश करेगी ये कंडक्टर यहाँ से निकल जाए, बाहर निकल जाए, मगर ये निकल नहीं सकता क्योंकि इसको हमने इसके अंदर फिक्स किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, निकलेगा तो नहीं, मगर ये है कि ये फोर्स इसकी जो अपनी फोर्स है वो दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो जिस वजह से ये होगा कि ये रिपेल करेंगी और रिपेल करने से ये ऐसे मूव कर देगा तो इसकी फील्ड निकलती रहेगी, ये इसकी फील्ड इसको रिपेल करती रहेगी और ये कंडक्टर ऐसे मूव करता रहेगा। तो इस तरह ये इसका अंदर ये समझेगा रोटर जो है वो उसको हम इस फील्ड को इस असूल के तहत बनाते हैं तो यूं ऐसे ये मूव करता रहता है। अब फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड बाय दिस कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। इस फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें F इज इक्वल टू BIL न्यूटन, L फॉर न्यूटन, फोर्स F फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके ऊपर ये एक्ट कर रही है, इसको हम डिनोट करते हैं F से, इसको हम डिनोट करते हैं F से। उसके बाद ये है B डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से जो निकल रहा है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है
और मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी होती है कि अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारे पास, लाइन ऑफ फोर्स यहां से निकल रही है बहुत ज्यादा, यूं इसके आगे हम एक आयरन पीस रखते हैं जिसके अंदर से लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकलते हैं और ये वर्टिकली रखते हैं स्क्वायर फुट के हिसाब से, स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से, स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो इसके अंदर से जो लाइंस निकलती हैं ये मरकूज करता है कंसंट्रेट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जितनी ये कंसंट्रेट करता है इसको हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी डिनोटेड बाय बी। तो इसको हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। अब ये फ्लक्स डेंसिटी जो है जो बी है, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उस बाद आई है करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। अब हम जो इसके अंदर हमने करंट कंडक्टर रखा है इसको हम करंट दे रहे हैं, जो इसके अंदर पास हो रही है उसको हम डिनोट करते हैं आई से। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इस कंडक्टर जो की जो लेंथ बनती है सारी वो हम इसको कहते हैं कि इसकी ये लेंथ है और उसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब तो बस डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइंग ऑन द डीसी मोटर कैन बी फाउंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, दिस माय लेफ्ट हैंड रूल, दिस माय लेफ्ट हैंड। अब अगर हम लेफ्ट हैंड, दिस माय लेफ्ट हैंड, अगर मैं इसको यूं ऐसे करूं तो फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड माय थंब आर 90 डिग्री टू ईच अदर। ये तीनों के तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री हो गए और यूं ऐसे घुमा रहा हूं, सही है। तो अब हम देखते हैं कि थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर्स आर 90 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। तो ये तीनों की तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री होंगी। सो फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये मेरी फोर फिंगर है, ये जो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को इंडिकेट कर रही है कि फ्लक्स की डायरेक्शन ये है। उसके बाद मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और ये जो मिडिल फिंगर है, ये जो हमने इसके अंदर कंडक्टर रखे उसके अंदर से करंट जो निकल रही है, उसको जो अप्लाई किया उसके अंदर से जा रही है, उसको ये क्या उसके अंदर हम करेगी, इंडिकेट करेगी। और इसी तरह ये थंब जो है, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है, जो ऐसे घूमने पर मजबूर कर रही है, ये थंब उस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा जिसकी तरफ ये कंडक्टर घूमने पर मजबूर हो जाएगा। तो एंड डायरेक्शन ऑफ द थंब इंडिकेट द फोर्स अप्लाइंग ऑन द कंडक्टर व्हिच फोर्स द कंडक्टर टू मूव। तो इस तरह ये जो कंडक्टर इसके अंदर हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो इस फार्मूला के तहत मूव करता है, जिससे हम कहते हैं कि ये डीसी मोटर वर्किंग ऑन द डीसी मोटर वर्किंग प्रिंसिपल इज ऑन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।